जय हिंद। नमस्कार। मैं सोमनाथ महतो आप सभी का अपने YouTube चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने में स्वागत करता हूं। अप्रैल माह का चौथा शनिवार, सुरक्षित शनिवार, अगलगी, राहत एवं बचाव के उपाय। अभी के समय वर्तमान समय में अप्रैल, मई और जून महीने में अगलगी की दुर्घटनाएं घटित होती है। उसके कुछ कारण होते हैं, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगलगी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बचाव एवं राहत के क्या उपाय। उससे पहले चर्चा करेंगे, आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन जरूर दबाएं। तो अप्रैल माह के चौथे शनिवार को अगलगी के कारणों में यह एक बहुत ही गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जिसके घटित होने से बहुत ही जान माल की क्षति होती है। सब कुछ जल जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो इसके कारण पर हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला कारण है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आगलगी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है गैस लीक। घरों में गैस लीक आग लगने का प्रमुख कारण माना जाता है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण गंभीर परिणाम सामने आता है। आग जली छोड़ देना। गांव देहातों में ऐसा होता है कि शाम को मवेशियों के पास मच्छर भगाने के लिए थोड़ी बहुत आग जलाया जाता है और उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि देर रात या सुबह में आंधी हवा, पछुआ हवा के थपेड़ों के कारण वो आग धीरे धीरे आसपास पड़े कच्चे मकानों के संपर्क में आ जाता है और उसमें आग पकड़ लेता है। उसके अगला पॉइंट है ज्वलनशील पदार्थ का रसोई घर में रखना। रसोई घर में ज्वलनशील पदार्थ का रखने से भी आग लगने लग जाता है। अगला है अगरबत्ती, पटाखे एवं पूजा की आग। अगरबत्ती की आग से भी आग लग सकता है। पटाखा एक तो प्रमुख कारण है। पटाखा फोड़ा जाता है और वो छिटकता है तो उसके आग जो दूसरे जगह जाने से भी आग लग जाता है। पूजा की आग। पूजा की आग मतलब यह मंदिरों के आसपास जो आग जलाया जाता है, वो मिट्टी के बर्तन में रख करके वो दूध प्रक्रिया ये सब अपनाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको छोड़ देने से हवा वगैरह बहता है तो आसपास आग लगने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद है समय पर गैस पाइप का न बदलना। गैस पाइप भी समय पर गैस पाइप को भी न बदलना आग लगने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला है कम दाम के विद्युत उपकरण का इस्तेमाल। कम दाम के विद्युत उपकरण का इस्तेमाल करने के कारण कभी कभार उस पर ज्यादा लोड पड़ जाता है तो धीरे धीरे उसमें वह लोड पड़ने के कारण वह तार वहां से जल जाता है, धुआं का आग उसमें से निकल जाता है। अगर उसके आसपास कपड़े वगैरह कुछ रखा रहता है तो उसमें आग पकड़ लेता है और धीरे धीरे वह आग फैल जाता है। यह भी जो कम दाम के विद्युत उपकरण का इस्तेमाल भी यह आग लगने का प्रमुख कारण माना जाता है। खलिहान के पास बीड़ी सिगरेट पीना। मजदूर वर्ग कुछ होते हैं जो खेत खलिहानों में काम करने के लिए जाते हैं, तो वह बीड़ी सिगरेट, खैनी, गुटखा इस सब के शौकीन होते हैं। तो उनके पास वो कभी कभी बीड़ी सिगरेट पिए और बिना बुझाए उसे फेंक देते हैं। तो खेत खलिहानों के आसपास पुआल, भूसा ये सब का अंबार लगा रहता है तो अब धीरे धीरे उसमें सुनकते सुनकते वो भी आग चारों तरफ फैल जाता है, काफी अधिक नुकसान पहुंचता है। उसके बाद है बिजली के तार को ढीला जोड़ना। बिजली के तार जब जोड़ा जाता है तो वह उसको ढीला, कभी कभार ढीला जोड़ देने से भी स्पार्क करता है और वह आग पकड़ लेता है। वो भी आग लगने का एक कारण है। बिजली का खुला नंगा तार।
खेत खलिहानों से हो करके एक गांव से दूसरे गांव में बिजली का तार गया हुआ है, गुजरा हुआ है। और ऐसे में बिजली का तार कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है या खुला जुड़ा रहता है ज्यादा, और कभी कभी स्पार्क मारता है। जैसे ये बिजली का यहाँ से यहाँ बिजली का तार गया हुआ है, यहाँ पर धीरे धीरे स्पार्क कर दे लेता है, उसमें आग पकड़ लेता है, यहाँ से तार कट करके नीचे गिर जाता है। और इससे होता क्या है, यह जो आग है वह खेत खलिहानों में आग लग जाता है, काफी फसल नुकसान नुकसान हो जाता है, चारों तरफ कई बीघा के बीघा फसल जल जाता है। यह भी बिजली का खुला नंगा तार एक प्रमुख कारण है। ज्यादा तेज हवा चलने पर खाना पकाना, गांव देहातों में लोग छोटे कच्चे मकानों में, झोपड़ी में खाना पकाते हैं। और उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा तेज हवा चलती है, उस समय खाना पकाया जाता है और उसमें आग लग जाता है। और एक झोपड़ी में लगने से धीरे धीरे वो आग फैल जाता है। गांव में ज्यादातर मकान, कच्चे मकान ही ज्यादातर मिलते हैं मवेशियों को रखने के लिए, खाना पकाने के लिए, भूसा पुआल ये सब रखने के लिए, जिस कारण से आग फैल। ये सभी आग लगी के कारण पर हम चर्चा किए। अब हम चर्चा करते हैं राहत एवं बचाव के क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। अगलगी से बचाव हेतु विद्यालय में बच्चों को इसके प्रति जागरूक करना है, ताकि बच्चे जागरूक होंगे तो अपने अभिभावक को, माता पिता को जागरूक करेंगे कि क्या हम करें ताकि अगलगी से बचा जा सके। तो कुछ उपाय हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगलगी से बचाव हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला है कि दिन का खाना सुबह 9 बजे के पहले तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बनाए। तो दिन का जो खाना है, जो दिन में खाना बनता है सुबह में, वह खाना 9 बजे के पहले बना लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अप्रैल मई जून महीने में पछुआ हवा काफी तीव्र गति से बहती है और लगभग 10 बजे के आसपास उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। सुबह में तो धीरे धीरे धीमी गति से बहती है, लेकिन सुबह में 10 बजे के बाद वो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इस तरह से अगर 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद खाना पकता है तो आग लगने की संभावना बनी रहती है। और शाम को 6 बजे के बाद खाना बनाने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शाम को 6 बजे के तक लगभग पछुआ हवा की रफ्तार धीमी हो जाती है और उसके बाद खाना बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, खाना जब भी बनाए तो सूती कपड़ा पहनकर ही खाना बनाए, क्योंकि ये जो प्लास्टर या कितने प्रकार के आजकल कपड़े आ गए हैं, उसको पहनकर बनाने से उसमें आग लगने की संभावना तीव्र गति से बनी रहती है। और लेकिन ये जो सूती कपड़ा है, आग लगने की संभावना कम रहती है, इसलिए सूती कपड़ा पहनकर ही खाना बनाए। अगला पॉइंट है कि खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को जल्दी से पूरी तरह से बुझा दे। वैसे घरों में जहाँ पर जलाओं से खाना पकता है, तो उसमें खाना बनाने के बाद आग बचा रहता है, तो खाना पक जा रहा है तो उस आग को पूरी तरह से बुझा दे, ताकि वह आग हवा से उड़ करके बाहर न निकले, हताहत न पहुंचाए। अगला पॉइंट है कि रसोई घर के आसपास आग बुझाने के लिए मिट्टी या बालू को बोरे में भर कर रखें। यदि मान लीजिए अगर किसी प्रकार से आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जहाँ पर खाना पक रहा है उसके पास मिट्टी में बालू बोरे में मिट्टी या बालू भर करके रखें। साथ ही साथ 2-3 बाल्टी पानी जरूर रखें। साथ ही साथ उस आग को, अगर आग लग जा रही है तो उस आग को बुझाने के लिए 2-3 बाल्टी पानी जरूर रखें। उसके बाद है, यदि घर फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप जरूर कर दे। यदि घर मान लीजिए ऐसे जो जिसका घर जिसमें खाना पक रहा है वह फूस का है, तो चूल्हे के आसपास उसके पीछे अगल बगल में लगभग 2-3-4 फीट
के ऊंचाई तक उसमें मिट्टी का लेप लगा देना चाहिए। मिट्टी के लेप लगा देने से क्या होगा कि उसमें जो आग की जो लपटें निकलती है वो फूस पर मिट्टी का लेप रहेगा तो उससे आग पकड़ने की संभावना कम रहती है। अगलगी से बचाव के उपायों में अगले बचाव के उपाय के बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट है, खाना बनाने के बाद रसोई गैस के रेगुलेटर का नाप कस कर बंद कर दे। खाना बनाने बन जाता है उसके बाद गैस का जो रेगुलेटर रहता है उसको कस करके बंद कर दीजिए। इसके अगला बात पॉइंट है, पूजा पाठ या हवन आदि का काम सुबह तेज हवा के चलने के पहले ही निपटा ले। पूजा पाठ होता है घरों में, हवन वगैरह होता है, तो ऐसी स्थिति में हवा चलने के पहले हवन पूजा पाठ ये सब जो काम है उसको पहले पूर्ण कर लेना चाहिए। इसके बाद है, जलती हुई माचिस की तीली और जली बीड़ी इधर उधर न फेंके। बहुत सारे लोग ऐसे धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट, तो क्या करते हैं बीड़ी धराए और इधर ऐसे माचिस की तीली को फेंक दिए, या बीड़ी पिए सिगरेट पिए और उसको ऐसे फेंक दिए, तो ऐसी स्थिति में आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो यदि बीड़ी पी रहे हैं तो बीड़ी को पूरी तरह से बुझा करके ही फेंके और माचिस की तीली को पूरी तरह से बुझा करके ही यत्र तक फेंके, इससे आग लगने की संभावना कम होगी। अगला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे खेसारी छीमी चना आदि लेकर बच्चे इधर लेके भूनने लगते, उस पर निगरानी रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं तो खेसारी मटर छीमी चना उसे लेकर के आग से उसे पकाने लगते हैं खाने के लिए, तो इससे आग पकड़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर अगर बच्चा कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, फसल कटने के बाद उनके डंठलों में आग न लगाए। कभी कभी कैसा होता है कि फसल कटने के बाद उसका जो डंठल बच जाता है खेतों में, तो किसान उन फसलों में बचे हुए डंठलों में आग लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आग फैलने की संभावना बनी रहती है। तो ये सब जो कार्य है फसलों में डंठलों में आग लगाने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में कब आग लगाएं, जब फसल चारों तरफ से खेत खलिहान सभी खाली हो चुके हों तब, और जब हवा एकदम पूरी तरह से ना हो, शांत हो, और निगरानी में ही उसमें आग लगाएं, अन्यथा आग लगाने से फसलों के डंठल में आग लगाने से बचें। अगला पॉइंट है, अगलगी एक विनाशकारी आपदा है। इसे जो गांव समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, सभी लोग इस पर सचेत रहे, जागरूक रहे, ताकि अगर ऐसी संभावना बनती है तो उसे निपटा जा सके। अगलगी से बचाव के उपाय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट है, अगलगी एक विनाशकारी आपदा है। आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड को सूचित करें, आग बुझाने में सहयोग करें। अगर आग लग भी जाती है तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना कीजिए, स्थानीय थाना को सूचना कीजिए और आग बुझाने में सहयोग कीजिए। अगला पॉइंट है, आग लगने की स्थिति में दमकल के लिए पानी की उचित व्यवस्था रखें। आग अगर लग जा रही है तो दमकल में पानी भरने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पंप सेट को तुरंत चालू करके उसमें पानी भरने का व्यवस्था करें। पशुधन को अगलगी से बचाव के लिए इसके घर के फूस के बदले जीआई या करकट का बनाएं। गांव देहातों में प्रत्येक घरों के में एक या दो पशु जरूर मिल जाएंगे, तो उसको बचाने के लिए या उसके रख रखाव के लिए लोग फूस का घर बना देते हैं, और आग लगी लग होती है तो काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में उसके घर को बनाने के लिए नीचे दीवार ईंट का बना दें और छत पर करकट रख दें। इससे अगर लगी की दुर्घटना हो रही है तो पशुधन को कम क्षति पहुंचे। और इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं, यदि आप हम अपनाते हैं, इसकी चर्चा विद्यालयों में बच्चों के साथ की जाती है, तो अगलगी जैसे विनाशकारी आपदा से बहुत हद तक बचा जा सकता है। यदि बच्चों को जागरूक किया जा सकता है तो अपने जा कर के अपने माता पिता के साथ चर्चा करेंगे तो इस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।